जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास आपकी ज्योग्राफी भूगोल की क्लास 5 होने वाली है। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में क्या, भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने वाले हैं। भौगोलिक स्वरूप तो हमने पढ़ लिया, भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ा था ना। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें आप देख लीजिए, सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है वो पॉइंट क्या है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार, जो मतलब भू मतलब पृथ्वी पे जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार कहा गया है, जहां आज हिमालय पहाड़ है, ठीक है। जहां पे आज हिमालय है वहां पहले क्या था, वहां पहले टिथिस नामक का एक समुद्र था। समझ गए। भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि जहां आज हमारा हिमालय है वहां पर पहले टिथिस नाम का समुद्र था। अगला पॉइंट है, ये रुपेश सेन का मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट था, तो इसे क्लियर करा रही हूँ, रुपेश सेन। और फिर कमेंट में बताना कि आपको ये चीज़ समझ आई नहीं आई, ठीक है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है ना। ये पता है काराकोरम, ये काराकोरम दर्रा है। ये मैंने आपको कल लिखाया था, दर्रे लिखाए थे ना, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से, सॉरी परसों लिखाया था और आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद भी किए हैं, ठीक है। काराकोरम दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये कह रहा है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, काराकोरम की सर्वोत्तम चोटी है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। अब इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 ही है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हम पढ़ेंगे अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ, तो पता है ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके राजस्थान राज्य में हैं। कहाँ पे हैं, राजस्थान राज्य में है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हैं। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हैं। अगला देखो, इस पहाड़ी में, अरावली की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक। जो हम जैसे किस नाम से पुकारते हैं, गुरु शिखर के नाम से पुकारते हैं। माउंट आबू पर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसे हम गुरु शिखर नाम से पुकारते हैं। अगला पॉइंट देखो, अरावली में ही, अरावली के पश्चिम ओर से माही और लूनी नदी निकलती हैं। अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी निकलती हैं, ठीक है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। लूनी नदी आपकी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, ठीक। अरावली के पूरब की ओर से बनास नदी निकलती है। पता है, देखो ये अरावली है ना। अरावली के पूरब से बनास नदी निकल रही है और पश्चिम से कौन सी निकल रही हैं, माही और लूनी, माही व लूनी, जिसमें लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। बची कौन सी, माही, ठीक है। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी भाई या बहन हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों के पास आते रहें। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। ज्वालामुखी जब ज्वाला फटती है उन चट्टानों से बना है, ठीक है। अब ये अगला पॉइंट है, ये इसमें नहीं है, ये अगला है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कौन सी पर्वतमाला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मैकाल का पठार आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। पता है, ये चोटियाँ आपके पेपर में पूछी जाती हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। इसे हम रांची का पठार भी कहते हैं, इसे हम रांची का पठार भी कहते हैं।
और इसे हम भारत का रूर भी कहते हैं। रूर, रूर का मतलब समझ जाइए, इसमें खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न पठार है। ठीक है, खनिज भंडार बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। और यह भारत का सबसे संपन्न पठार है, छोटा नागपुर का पठार या रांची का पठार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा या सतपुड़ा, है ना, की पहाड़ियाँ। ये आपके मध्य प्रदेश में हैं। और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो भी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं, जैसा कि मालवा का पठार भी आपका ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, आपका जो अगला पॉइंट है वो आप देख लीजिए। पश्चिमी घाट जो है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपके महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग को, इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। अब वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताओ कौन सा पठार है जिसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है? तो आप बोलोगे दक्कन का पठार है। ठीक है, अगला है धारवाड़ का पठार। ये आपके कर्नाटक राज्य में है। अब हम पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सुना है इसके बारे में और कुछ लोगों ने तो पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा है। कौन सी है? डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब पहली कौन सी है वो भी अभी आपको बताऊंगी। डोडा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका, ये आपका अलग पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट भी है अन्नामलाई। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे अनैमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है ना। 3 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं जिनका केंद्र बिंदु अनैमुदी है? तो देख लीजिए, ये है आपका सेंटर, है ना। तो एक मिनट, अनैमुदी भाई ये हो गया सेंटर, है ना। तो उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु बताया है ना, तो 3 पहाड़ियाँ ही तो हम देखेंगे, हमें 4 से थोड़ी ना मतलब है, क्योंकि वहाँ पे 3 पहाड़ियों का ही केंद्र बिंदु है। तो आप देख लीजिए, देखो उत्तर में तो है आपका अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, और दक्षिण में है कार्डामम। कार्डामम हिंदी में इलायची की पहाड़ी। और ये पूरब है, ये पश्चिम है, लेकिन पूरब में नहीं है, नहीं पश्चिम में है। अब मिलेगा, ये उत्तर है ना, ये पूरब, ये उत्तर, उत्तर पूरब में पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी, दक्षिण में कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, और अनैमुदी के उत्तर पूरब में पालनी की पहाड़ी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, ये जो सेशन लिखा हुआ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बंदरगाह, अगर बंदरगाह से पूछा गया, अगर आपको सारे याद हैं तो आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, समझ गए ना। तो आप देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय भाग है वहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। अब हम पढ़ेंगे भारत के बंदरगाह। पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है, मतलब कौन कौन से बंदरगाह हैं? पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो आप देख लीजिए, भारत के
पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। यहाँ आपको एक जगह बंदरगाह लिखना है, बंदरगाह, और यहाँ लिखना है आपको राज्य। ठीक है, लिखना भूल गई हूँ लेकिन कोई नहीं, आप लिख लेना। ठीक है, तो ये पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। चेन्नई तूतीकोरिन एन्नौर तमिलनाडु में। ठीक, अगला है, ये पूर्वी तट पर स्थित है, ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। यहाँ लिख लीजिए बंदरगाह, बंदरगाह, और यहाँ लिख लीजिए राज्य। कांडला बंदरगाह गुजरात में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। और देखो महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह है नाहवा शोभा, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, मारमा गोवा, गोवा में ही है। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह केरल में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के 2 द्वीप समूह के बारे में। पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपके मरकत द्वीप पर स्थित है। ठीक है, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि मरकत द्वीप पर है, और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जान लीजिए। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमूर द्वीप का जो निर्माण हुआ है वो हाल ही में हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कौन सा द्वीप है जिसका निर्माण हाल ही में हुआ है, तो आप बताओगे न्यूमूर द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अगला पॉइंट है आपका सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा का डेल्टा है, इसमें मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है जो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन। पता है बंदरगाह को पत्तन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्तन भी बोलते हैं। बंदरगाह को पत्तन भी बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, समझ गए ना। अगला पॉइंट है आपका भारत के 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? पहला है वैरन द्वीप, पहला है आपका वैरन द्वीप, दूसरा है नारकोडम द्वीप। ये दोनों ही आपके अंडमान निकोबार में हैं। ठीक है, समझ गए। वैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है और ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। हमेशा यहाँ जो ज्वालामुखी रहती है हमेशा सक्रिय रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। ठीक है, नारकोडम द्वीप जो है आपका वो सुषुप्त ज्वालामुखी वाला द्वीप है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों कल इस क्वेश्चन में भी 1-2 लोगों ने मतलब ऑब्जेक्शन उठाया था कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो भी है ना, लेकिन मैंने सर्च किया, बहुत कुछ किया। कल मैंने आपको लिखाया था श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे ही है, तो मैं आज भी यही बात कह रही हूँ कि श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे ही है। ठीक है, और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही थे, लेकिन आप लोगों को हाँ लगा कि कुछ ना कुछ है, तो चलो कोई नहीं, डाउट क्लियर हो गया। डाउट क्लियर करने चाहिए। ठीक है, जब तक डाउट नहीं होगा तब तक पढ़ाई करना ही बेकार है, तो डाउट हमेशा लाते रहिए। डाउट से वो चीज़ें हमारी और ज़्यादा पक्की हो जाती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।